अच्छा भाई स्टार्ट करें भाई आगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये की को बंद करते हैं। ये जो की शो हो रही है, की हमने बंद तो कर दी है। अच्छा पेज रिफ्रेश नहीं किया था, सही। तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं व्यू डिश पे क्लिक करूं। अब देखो ये लॉजिक बहुत मेन है। जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं उसकी डिश आए। तो इस चीज को करने के लिए देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया है कि कैटेगरी के अंदर अपने पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। डिश के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास जब हमारा डिश का रेफरेंस बना है उसमें कैटेगरी की आईडी है। अब देखो यहाँ पर जितनी भी डिशेस हैं उसमें सबसे पहले क्या है, कैटेगरीज की आईडी। सही है, ऐसे ही है ना भाई। अब क्या होगा कि डिशेस के अंदर जाकर जो कैटेगरी पे क्लिक हुआ है वो कैटेगरी जाएगी और फायरबेस से उसका डेटा आएगा। सही है भाई। तो हमने रेफरेंस इसीलिए इस तरह का बनाया था ताकि हम इस चीज़ को कर सकें। अगर अब हमारे पास ये होता ना कि डिशेस के अंदर हमने कैटेगरी आईडी तो स्टोर कराई है, पर क्या है कि इसका रेफरेंस डिश की है, तो हमें सबसे पहले सबके सब डिशेस गेट करते, फिर लूप लगाते कि कहाँ कहाँ पर कैटेगरी आईडी ये है। एक हल ये था कि हम क्या करते, डिशेस को ऐड करते डिश की के साथ, फिर सर्च करते कि जो कैटेगरी आईडी है वो डिश की में कहाँ कहाँ पर बराबर है। तो इसमें हमें लूप 2 लगाने पड़ते। सबसे पहले डेटा मंगाया, फिर उस डेटा पर जगह फिल्टर मारा। आसान हल हमारे लिए क्या था कि हमने ये कर दिया कि भाई आप कैटेगरी आईडी के अंदर जाके डेटा ऐड कराओ। तो अब फायदा क्या हुआ हमारा कि अब हमें यूजर कैटेगरी आईडी देगा, तो हम डिशेस में जाके डायरेक्ट वो बैकएंड को बताएंगे अब फायरबेस को इस कैटेगरी का डेटा लेकर आओ। सही है भाई। तो हमने ये इसलिए ये काम किया था। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। जी जी हाँ जी जी हाँ हुक के जरिए। हाँ तो देखो आप, हाँ हैज़ अ प्रोप ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे लोकल स्टोरेज। हम लोग यूज करेंगे लोकल स्टोरेज जो हमारी हेल्प करेगा कि मैंने जिस पे क्लिक किया उसकी आईडी लोकल स्टोरेज में चली जाएगी, उस पेज पे जाके उसको उठाऊंगा वापसी। वो पिछली क्लियर होगी ना। हाँ क्लियर खुद ब खुद हो जाएगी। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। देखो ज़्यादा हम सोचे नहीं, टेंशन नहीं ले, पहले कर लेते हैं, हो जाएगा तो सही है, नहीं तो कोई और हल निकाल लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे जाते हैं डिशेस के अंदर। डिशेस के अंदर हमने बोला भाई H1 बना दो और इस पे सिर्फ लिख दो व्यू डिशेस। ठीक है भाई। इसके साथ फायरबेस होना बहुत ज़रूरी है, तो फायरबेस की लिंक और ये सब कुछ लगा देते हैं। सब कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कौन कौन सी लिंक लगाई है, फायरबेस की लिंक लगाई है, फायरबेस के डेटाबेस की, फायरबेस के कॉन्फ़िगरेशन की, जो अलग से एक फाइल बनाई है मैंने, है ना भाई। अब हर चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या वो सही ओपन हो रही है या नहीं हो रही, राइट क्लिक करो और इस पे क्लिक करो। अगर ये सही करके ओपन हो रही है, देखो ये मैंने किया, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि नहीं, तो आपने क्रिएट नहीं करनी, आपने बोलना यार क्या मिस्टेक किया मैंने, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल ओपन नहीं कर रही। बोल रहा है कि भाई firebase.js ये फाइल नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसको क्या बताया है, इस फोल्डर से बाहर निकलो। इस फोल्डर से बाहर निकले का मकसद डिशेस से बाहर निकल जाओ। डिशेस से बाहर निकलने के बाद यूजर पैनल भी तो बाहर निकले है ना भाई, यूजर पैनल से भी तो बाहर निकले है ना। तो हमने यहाँ पर डबल डॉट स्लैश लगा दिया। ठीक है भाई, स्वेल समझ आ रही है। अब यहां पे जाकर हमने किया
कंसोल देखो, क्योंकि जिनके नाम याद हो जाते हैं वो फंस जाते हैं। एक सोहेल, हंजला, हमजा, ये 3 तो याद हो गए, और एक ये आगे स्टार्ट में कवि। बाकी लोगों के याद होंगे तो वो भी फंस जाएंगे, या तो ये छोड़ जाएंगे ये चारों, या ये आखिर तक पहुंच जाएंगे, एक चीज होगी। अच्छा, तो हमारे पास वर, अब हमने लिया डिश की। अब ये डिश की कहां से आएगी? हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट तो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? सेट करेंगे। पहले क्या करेंगे भाई? सेट। सेट कब होगा? पहले सेट होगा तो गेट होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करूं, इस बटन पे क्लिक करूं, एक तो उस पेज पे लेके चला जाए, दूसरा इसकी आईडी लोकल स्टोरेज में सेट करा दे। ठीक है भाई? तो इस चीज को करने के लिए आसान हल, ज्यादा सोचना नहीं है। ज़हन पे ज्यादा असर दिया तो मसला हो जाएगा, नहीं देना। यहाँ पे जाते हैं होम पर, होम का पेज है, इसके अंदर ये है, ये वो बटन है जिस पे सब काम होना है, व्यू डिशेस का। ठीक है भाई? व्यू डिशेस का। तो हमने बोला भाई आप पर एक ऑन क्लिक चला देंगे हम, ऑन क्लिक। जैसे इस पर ऑन क्लिक होगा तो एक फंक्शन चला दो, गेट डिश, या व्यू डिश के नाम से बना दो, व्यू डिश के। और जिस पे क्लिक किया उसको देखने के लिए हम क्या पास करते हैं? दिस। तो हमने इस फंक्शन को बना लिया, यहां जाके एक फंक्शन बनाया, यहां पे ई दिया, कंसोल डॉट लॉग ई कर लिया। ई तो आ गया हमारे पास, चेक कर लेते हैं आया भी है या नहीं। इसको वापसी लेके जाते हैं, कहाँ गया ये रहा ना। इसको बोलते हैं भाई वापसी, आप अपनी जगह पे चले जाओ, आप सही है। अच्छा, तो अब हम जिस पे क्लिक करेंगे ये आ गया, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो आ रहा है। सही है भाई यहाँ तक? अब क्या इसमें आईडी चाहिए? इसमें क्या चाहिए? आईडी। तो हम बोलेंगे आईडी तो नहीं मिल सकती, हम बोलेंगे यार कुछ हल ऐसा कर लो, यहाँ पे एक आईडी की की बना लो। यहाँ पे क्या बना लो? आईडी की की। इसको बोलेंगे भाई आईडी की की आपको मिलेगी कहां से? डेटा के अंदर से जाओगे, डेटा पर कैटेगरी की, कैटेगरी की, ये लगा दी। अब यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास अच्छा के कैपिटल, सही है सही है सही है। अब देख लेते हैं भाई हम, तो अब हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी आ रही है, सेम नहीं है, चेंज होगी। सही है भाई? जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी क्या आ रही है? आईडी आ रही है। इस आईडी को एक्सेस करने के लिए तो हमने बोल दिया ई डॉट आई डी, ई डॉट आई डी, हमें डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। कभी क्या हो गया भैया? देखो, इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है, बहुत बड़ी बात है ना। अब कोशिश करो, हाँ इंसान मजबूर होता है ये तो मुझे पता है, इंसान मजबूर है ये तो पता है मुझे, लेकिन कोशिश करो कैसा। अच्छा, यहाँ पे जाकर अभी भी हमारे पास ये क्यों दिखा रहा है भाई? ई डॉट, अच्छा यार ई यहाँ पे लिखना है ना यार, यार कभी तुम्हारे चक्कर में हम पत्नी ई डॉट आई डी कहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर गए, आ रहा हूँ, यहाँ पे जाके जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी आ रही है। अब क्या करना है भाई? इसको उठा के एक नाम आता है लोकल स्टोरेज, यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर हमने इसको सेट करवा देना है। तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करंट कैट, कैट मतलब कैटेगरी, करंट कैट जो हमारी है वो ई डॉट आई डी है।
ई डॉट आई डी। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखें इस टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है भाई। क्लिक किया, हो रहा क्यों नहीं है भाई? अच्छा पेज को रिफ्रेश नहीं किया, चला भाई पेज को रिफ्रेश भी कर लिया। देखो फायरबेस भी यूज करता है लोकल स्टोरेज, ठीक है, ऐसे कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये आईडी इसकी आ गई, जिस पे क्लिक करूंगा उसकी आईडी आ जाएगी। जी जी, हर ब्राउजर सपोर्ट करता है, ताकि उस पेज पे जाएंगे तो वहां पे वो आईडी उठा गए, उसका डेटा लेके आए ना, वरना हम एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा कैसे भेजेंगे? देखो हमने कैटेगरी की आईडी जो है ना वो मंगा ली, वो हमने लोकल स्टोरेज में सेट कर दी। जब मैं उस पेज पे जाऊंगा लोकल स्टोरेज वो आईडी देगा, फिर फायरबेस के पास जाएगा, डिशेस में से उसकी कैटेगरी का डेटा लेके आएगा। जी जी, वो आईडी हमें कैसे पता लगे कि यूजर ने किस पे क्लिक किया मेरे भाई? मतलब फायरबेस को थोड़ी पता है, वो तो बेचारा सो रहा है, मतलब वो तो अलग पड़ा है ना, उसको थोड़ी पता है मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। ये तो इस क्लिक इवेंट को पता है। 4 यूजर हैं, अब चारों में से, अच्छा यार मैं